हाँ, भंते जी एक अष्टशील है, तो इस अष्टशील के बारे में आप थोड़ा सा प्रकाश डालें हमारे दर्शकों को कि ये अष्टशील क्या है। बुद्ध धम्म संघ तीन रत्नों को जिसने भी स्वीकार किया है, ग्रहण किया है, आचरण कर रहा है उस पे, तो तीन रत्नों का अनुगमन करने वाला, अनुसरण करने वाला जो व्यक्ति है वो कहता है कि नत्थि में शरणं अय्यंग, मेरा शरण स्थान, मेरा जो पूजनीय स्थान, जो आदर स्थान जिसको मैं मानता हूँ, बुद्ध धम्म संघ के अलावा दूसरा नहीं है। तो बुद्ध धम्म संघ को मानता है तो जानना उसके लिए बहुत आवश्यक है। शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि, ये दो मनुष्य जीवन से जुड़े हुए पहलू हैं। तो शारीरिक शुद्धि करने के चक्कर में, मानसिक शुद्धि करने के चक्कर में हर व्यक्ति ने, हर बौद्ध उपासक ने, पांच शील तो उसकी आधारशिला है नैतिकता की, वो तो उसको पालन करना ही करना है। लेकिन सप्ताह में एक बार अष्टमी, और दो अष्टमी आती है हर महीने में, और अमावस्या और पूर्णिमा आती है। ऐसे चार जो है उपोषित व्रत है। ये उपोषित व्रत इसलिए करने हैं कि रोज वो सुबह नाश्ता करता है, दोपहर में खाना खाता है, शाम में खाना खाता है, बीवी के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है, भीड़ भाड़ में रहता है, वो पारिवारिक जीवन जीता है। तो रोज तो जीता ही है, लेकिन ये चार जो महत्वपूर्ण कुदरती घटनाएं हैं, पूर्णिमा, अमावस और अष्टमी, ये कुदरती घटनाएं हैं। इस कुदरती घटनाओं को साथ में रखते हुए वो अगर धम्म का आचरण करे उस दिन में, तो पंचशील के जगह वो अष्टशील ग्रहण करे, तो उसकी शारीरिक शुद्धि होगी। क्योंकि जो 6 दिन 7 दिन तक के जो रेगुलर खाता है, तो उस दिन, जिस दिन उपोषित है, उस दिन सुबह उठे, नहाए धोए, और उस दिन ज़्यादा आहार वगैरह ग्रहण न करे, पूजा वंदना करे, सादा सादगी से रहे, और उस दिन पंचशील के जगह वो अष्टशील ग्रहण करे। तो अष्टशील में जो है अब्रह्मचर्या वेरमणि, रोज तो पति पत्नी जैसे रह रहे हैं, दोनों साथ सो रहे हैं, लेकिन उस दिन वो बहन भाई के जैसे साथ साथ ना सोए, एक बिस्तर में ना सोए, दूर दूर रहे, और भाई बहन जैसे रहे। बाकी दिन अन्य पति पति जैसे है। तो अब्रह्मचर्य पालन माने ब्रह्मचर्य का पालन करे। उसके बाद में विकाल भोजना, रोज 2-3 बार खा रहा है, लेकिन उस दिन में मध्याह्न के पहले खा ले, माने 12 बजने से पहले पहले खा ले, उसके बाद नहीं खाए। शाम के समय में थोड़ा जल पान ले ले, तरल पदार्थ ले ले। चबाने वाली चीज़ तो रोज चबाते रहता है, लेकिन दोपहर के बाद में वो चबाए नहीं, थोड़ा पतला तरल आहार ले, ताकि शरीर को, ये इंजन को, जो पेट है उस इंजन को आराम दे। तो इसको भी आराम की ज़रूरत होती है। अब आराम मिलेगा तो स्वस्थ रहेगा, धुलाई सफाई अच्छे से हो जाएगी। तो ये शारीरिक शुद्धि के लिए ये उपोषित व्रत बहुत ज़रूरी है। तो एक विकाल भोजना हो गया, माने दोपहर के बाद कुछ खाना नहीं है, 24 घंटे इस व्रत, इसको पालन करना है। सुबह लिया है शील, तो दूसरे दिन तक के, सुबह तक के उसको पालन करे। दूसरा उच्चासना महासना, वो गादी रजाई में सो रहा है हर दिन, लेकिन उपोषित के दिन गादी रजाई में नहीं सोए, साधारण चटाई डाल के सोए, साधारण एक सन्यासी जैसे जीवन उस दिन जिए वो। और उसके बाद ये जो क्या बोलते हैं, नाचना गाना तमाशा, हर दिन देख रहा है, कहीं ना कहीं नाच रहा है, स्वयं गा रहा है, तो उस दिन वो उन शीलों के पालन करते समय में नाचना गाना तमाशा, जादूगरी वगैरह वगैरह, ये मन को रंजित करने वाली चीज़ें ना देखे। दूसरा, अपने शरीर को जो क्रीम पाउडर लिपस्टिक और क्या क्या लगाने वाली चीज़ें हैं वो सजाने धजाने वाली ना लगाए, गले में माला वाला नहीं पहने। तो बिल्कुल सादे वस्त्रों में, श्वेत वस्त्रों में, सफ़ेद वस्त्रों में, शुभ्र वस्त्रों में वो सादगी पूर्ण बैठ के ध्यान का अभ्यास करे, श्वासोश्वास को ध्यान रखे और शील का पालन करे, और सादगी पूर्ण समय बिताए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो उस दिन में जो रुपया पैसा ये वो कारोबार वगैरह झंझटे ज़्यादा भागी ना करके 4 दिन अपने लिए निकाले। बाकी तो हर दिन व्यवहार करता ही है, लेकिन महीने में 4 दिन उपोषित के निकाले और शील पालन करे। उस दिन अपने कोई गुरुजनों को कोई दान, भोजन दान ये वो देना है, ले जाके बुद्ध विहार में देना है या किसी जगह जाके दे, और अपने शारीरिक शुद्धि के लिए, मानसिक शुद्धि के लिए उपोषित का पालन करे। उपोषित ये अष्टशील जो है वो हर गृहस्थ के लिए जरूरी है। जो भी गृहस्थ व्यक्ति बुद्ध धम्म संघ की संघ को अनुसरण करता है, जो पंचशील डेली पालन करता है और कहता है कि मैं बौद्ध हूँ,
तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो अष्टशील माने 4 दिन अष्टशील ग्रहण करे। तो उपोषित करने वाला ही उपासक और उपासिका कहलाते हैं। जो उपोषित ही नहीं करते तो उसको उपासक उपासिका नहीं कह सकते। तो ये उपोषित के बारे में, अष्टशील के बारे में जानकारी है। बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इतनी अच्छी जानकारी दी।